मशरूम दिखते हैं वो उनको खा लेता है और उनका टेस्ट तो भाई डार्क वाओ से भी बहुत ही बेकार होता है। अब यार मुझे लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे ऐसे ही दिखे हुए मशरूम को नहीं खाना चाहिए। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो को पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल मिल चुकी है। आगे ड्रैगो किसी और चीज को हंट करने का सोचता है जो कि खाने में टेस्टी हो। तभी ड्रैगो की साइड से एक ग्रे वुल्फ निकलता है। ड्रैगो देखता है कि उसकी स्टैट तो ड्रैगो से कम है। ड्रैगो आगे पहले ड्रैगन ब्रेथ से इस पर अटैक करता है, फिर देखते कि ड्रैगो वुल्फ को अच्छे से कुक करके खाता है और इसकी टेस्ट उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आगे हम देखते कि ड्रैगो एक और वुल्फ को हंट करके उसे कुक करने लगता है। तो फिर ड्रैगो को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज ग्लिच टाइप की थी लेकिन ये ह्यूमंस की आवाज होती है। ड्रैगो तुरंत आवाज के पास आ जाता है। वो देखता है कि सामने से तो 3 एडवेंचरर ह्यूमंस आ रहे हैं। ड्रैगो सोच रहा होता है कि भाई भले ही वो एक ड्रैगन है पर दिखने में तो वो क्यूट है ना, तो चलो डायरेक्ट जाके ह्यूमन से बात ही की जाए। ड्रैगो पहले सबके स्टैट देखता है, सबके स्टैट ड्रैगो से कम ही होते हैं। ड्रैगो इनके सामने आ जाता है लेकिन ये ह्यूमंस उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरा वाला ह्यूमन ड्रैगो को पैरालाइज कर देता है। ड्रैगो समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है, भले वो कैसे भी हो लेकिन वो है तो एक ड्रैगन ही ना, ह्यूमंस उसको खतरा ही समझेंगे। बंदा भाई ड्रैगो को खत्म करने वाला होता है। तब ये लड़की देखती है कि ड्रैगो रो रहा है। वो लड़की बंदे को रोक देती है। वो कह रही होती है कि उसे ड्रैगन कोई खतरा नहीं लग रहा। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की ड्रैगन को हील करने लगती है। लड़की ड्रैगो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। ड्रैगो को ग्लिच सी आवाज आती है, हालांकि वो समझ जाता है कि लड़की उसे पूछ रही है कि वो ठीक है ना। ये दोनों बंदे भाई आगे बढ़ जाते हैं। ड्रैगो लड़की के स्टैट को देखता है, इसका नाम मिरिया होता है। ये एक अर्थ ह्यूमन स्पीसीज से है। ड्रैगो देखता है कि मिरिया का एचपी कम होने के बावजूद वो उसे हील कर रही है। ड्रैगो का पैरालाइज इफेक्ट लगभग चलाया गया होता है। ड्रैगो को बताता है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मिरिया उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए ड्रैगो भाई थोड़ा सा ऐसे रुक जाता है। डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो को लायर टाइटल मिल चुका है। ड्रैगो को ग्रीश लैंग्वेज स्किल मिल गई है। ड्रैगो समझ जाता है कि अगर वो इस स्किल के लेवल को अप करता है तो वो ह्यूमंस की लैंग्वेज को क्लियरली समझ पाएगा। तभी सामने जहाँ पर वो बंदे गए थे वहाँ से एक भयंकर आवाज आती है। ड्रैगो समझ जाता है कि उन बंदों का सामना किसी खतरनाक इनिमी से हो गया है। मिरिया उनके पास जाने लगती है लेकिन ड्रैगो उसे रोक रहा होता है। ड्रैगो मन में कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ, तुम्हारे पास माना नहीं है, तुम हीलिंग मैजिक को कास्ट नहीं कर पाओगी। लेकिन मिरिया ड्रैगो के हाथ को हटा देती है और ड्रैगन को अपना ध्यान रखने को कह के यहाँ से निकल जाती है। रोको मत जाओ। अरे यार पैरालाइज अभी भी पूरे तरीके से गया नहीं है, आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ कि सामने जो इनिमी है मैं उसे जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उन तीनों के साथ अपनी स्ट्रेंथ को जोड़ लेता हूँ तो शायद से काम बन सकता है। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगो का पैरालाइज इफेक्ट पूरी तरीके से चला गया होता है। ड्रैगो बहुत ही तेजी से मिरिया की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ड्रैगो देखता है कि सामने लिटिल रॉक ड्रैगन है। इसका एचपी 197 होता है जो कि ड्रैगो से बहुत ही ज्यादा है। ड्रैगो को सामने मिरिया भी दिखती है, लेकिन तभी ये लिटिल ड्रैगन भी ड्रैगो को देख लेता है। रॉक ड्रैगन ड्रैगो पे अटैक कर देता है। ड्रैगो साइड में होके अटैक को डॉज कर लेता है। आवाज आने लगती है। वो ड्रैगो से कह रही होती है कि वो यहाँ से भाग जाए। ड्रैगो रोल स्किल का यूज करके ड्रैगन पर अटैक कर देता है। ऐसा करने की वजह से ड्रैगो को किंग ऑफ इवेशन टाइटल मिल जाता है। ड्रैगो देखता है कि ओल्ड मैन तो मर चुका है, दूसरा वाला बंदा वो जिंदा होता है। ड्रैगो रॉक ड्रैगन पे लगातार बहुत बार रोल से अटैक करता है और तेजी से आगे भागने लगता है। ड्रैगो का प्लान होता है कि वो रॉक ड्रैगन का ध्यान भटका के उसे उनसे दूर करे और वापस आके उन दोनों को बचा ले, लेकिन रॉक ड्रैगन जमीन पर अटैक करके ऑब्स्ट्रैक्ट से ड्रैगो पे अटैक कर देता है। ड्रैगो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। ड्रैगो ने भी सोचा नहीं था कि रॉक ड्रैगन उस पे ऐसे अटैक करेगा। रॉक ड्रैगन ड्रैगो के पास आ रहा होता है। ड्रैगो ड्रैगन पंच स्किल से रॉक ड्रैगन के मुंह पे पंच मारता है, लेकिन ड्रैगो देखता है कि इस रॉक ड्रैगन के पास रीजनरेट एबिलिटी भी है और यकीनन ये देखने के बाद ड्रैगो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। ड्रैगो के पास अभी बस एक ही रास्ता होता है, वो मिरिया को उठा लेता है और वो जानता है कि अभी वो उस दूसरे बंदे को बच नहीं सकता। ड्रैगो मिरिया को लेके यहाँ से भागने लगता है। थोड़ी देर बाद ड्रैगो मिरिया को एक सेफ जगह पर लाता है, लेकिन वो देखता है कि मिरिया का एचपी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुझे जल्दी से कहीं पे ले जाना होगा। मैं इसे किस डायरेक्शन में मिला था? इस डायरेक्शन से मुझे हल्के से ह्यूमंस की स्मेल आ रही है। ड्रैगो मिरिया को लेके उस डायरेक्शन में भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे ग्रे वुल्फ लगे होते हैं। आगे वुल्फ इन दोनों को घेर लेते हैं। ड्रैगो मिरिया को नीचे रख के वुल्फ से लड़ने लगता है। यहाँ मिरिया है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगो की हालत भी भाई अभी कुछ ठीक नहीं होती। वो भी अपने लिमिट पर आ गया होता है। खैर लेकिन जैसे तैसे फाइनली वो ह्यूमन विलेज में पहुंच गया होता है। ड्रैगो चिल्ला रहा होता है कि प्लीज यहाँ पर कोई आई है। नॉर्मल जो ह्यूमन यहाँ पर होते हैं वो ड्रैगन को ऐसे बात करते हुए नहीं सुन पाते, उनके बस ड्रैगो की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। यकीनन विलेजर्स यहाँ पर ड्रैगो को एक मॉन्स्टर समझने लगते हैं और उनको लग रहा होता है कि ड्रैगो ने ही मिरिया की ये हालत कर दी है। विलेजर्स ड्रैगो पे अटैक कर देते हैं। वो ड्रैगो से कह रहे होते हैं कि वो मिरिया को छोड़ दे। ड्रैगो इनसे कह रहा होता है कि वो मिरिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विलेजर्स को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। ड्रैगो समझ जाता है कि उसे वो बस एक मॉन्स्टर की तरह देख रहे
रहे हैं। ड्रैगो मिरिया को नीचे रखता है और यहाँ से निकल जाता है। कोई बात नहीं, मिरिया अभी ठीक है, मेरे लिए यही काफी है। मुझे लगता है कि ड्रैगन भले ही कुछ भी करे लेकिन वो एक ड्रैगन ही है ना। ड्रैगो लंगड़ाते हुए यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मिरिया जाग जाती है। हमें देखने को मिलता है कि मिरिया अभी मेरी एले के घर में होती है। मेरे एले ने ही उसे हील किया होता है। तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, तुम्हें हील करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मैजिक यूज करना पड़ा। इतना मैजिक यूज किए हुए मुझे काफी समय हो गया था। खैर लगता है कि तुम्हारे सारे गाँव हील हो चुके हैं। मिरिया को यकीनन पता होता है कि किसी ने तो उसको विलेज में यहाँ पर उठा के लाया था, लेकिन वो कौन है इसके बारे में अभी उसे याद ही नहीं आ रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ना कि डॉज और ग्रांट से दूर रहना। माफ कर देना, वैसे वो दोनों ठीक तो है ना। मेरी एली बताती है कि ग्रैंड्स मर चुका है, उनको फॉरेस्ट में उसकी बॉडी मिली। उसे देखने से ऐसा लगा कि किसी ने उसे क्रश कर दिया हो। बात रही डॉज की तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसकी बॉडी ही नहीं मिली। लेकिन हालत को देख के इनको ऐसा लग रहा होता है कि रॉक ड्रैगन ने उसे खा लिया। यह सब सुनने के बाद मिरिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसका मतलब मैं अकेले ही सर्वाइवर हूँ। काश अगर मैंने डॉज को रोक दिया होता, कम से कम तुम जिंदा बची, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। डॉज शुरू से ही किसी के सुनने वालों में से नहीं था, वो बुरा पर्सन नहीं था। हम देखते कि जब भी विलेज के अराउंड कोई मॉन्स्टर आता था तो सबसे पहले डॉज उसे निपटा देता था। एक रात मिरिया ने देखा था कि डॉज एक बंदे पे बहुत ही गुस्सा हो गया था। बंदे ने डॉज से कहा था कि डॉज रॉक ड्रैगन को नहीं हरा सकता। डॉज बोल गया क्या, रॉक ड्रैगन को देख के तुम भाग गए थे? वो काफी पहले की बात है, लेकिन अभी मैं यकीनन उसे हरा सकता हूँ। अब तो देख, मैं उसे हरा के ही दिखाऊंगा। इसके बाद अगले दिन डॉज ने मिरिया से कहा होता है कि मेरी एले ने उसे रॉक ड्रैगन को हंट करने की परमिशन दे दी है। यकीनन वो ये मिरिया से झूठ ही बोल रहा था। मेरी एले अभी कहाँ पर है? वो अभी पास के गांव में किसी काम के लिए गई है। रॉक ड्रैगन इस एरिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मेरी एले ने हमें कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अकेला छोड़ देना है। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अगर तुम उससे फाइट करने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं। लेकिन फिर भी डॉज कह रहा होता है कि मेरे एले ने उसे खुद परमिशन दी है। ग्रैंड्स भी वहीं पर था, मेरा चाहे तो उससे पूछ ले। और हम देखते भाई ग्रैंड्स भी यहाँ पर हाँ ही कह रहा होता है। बेचारी भोली मेरिया इनकी बातों में आ जाती है। प्रेजेंट में हमें देखने को मिलता है कि मेरिया ये सब बात मेरी एले को बता रही थी। वो गधा डॉज अपने प्राइड से ही मारा गया। लोग छोटे छोटे बातों से अपने ईगो को हर्ट कर लेते हैं। वैसे कमाल की बात है कि इतनी इंजर्ड होने के बावजूद तो वो विलेज तक अपने आप से ही आ गई। हाँ, ये आप क्या कह रही है? क्या किसी ने मुझे यहाँ पर विलेज में उठा के नहीं लाया था? ये सुन के मेरी एले हैरानी हो जाती है। वो कहते कि मिरिया ये क्या कह रही है? विलेज के बाहर ही किसी मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन रॉक ड्रैगन के अटैक के बाद मैं बेहोश हो गई थी। हो ही नहीं सकता कि उस हालत में मैं अपने आप से सीधा विलेज में आ पाऊँ। हाँ, आखिर ये कैसे हो सकता है? उतनी रात में तो कोई भी विलेजर फॉरेस्ट में नहीं जाता। विलेजर्स को विलेज के बाहर तुम बेहोश मिली, एक मॉन्स्टर तुम पे अटैक करने वाला था, लेकिन ग्रिगोरी ने उसे भगा दिया और तुम्हें बचा लिया। यह सब सुन के मिरिया थोड़ी हैरान हो गई थी। मेरे लिए उसे कहते कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक लगने की वजह से लोग अपने मेमोरीज को भूल जाते हैं। लेकिन तभी मिरिया को ड्रैगो की मेमोरी याद आ जाती है। वो मेरे लिए से पूछते कि उसके पास जो मॉन्स्टर था वो दिखने में कैसा था। लेकिन मेरे एले को इसके बाद हमें ड्रैगो को दिखाया जाता है। आराम करने के बाद उसके सारे घाव हील हो चुके थे। सच में ड्रैगन होना अपने आप में ही अलग बात है। अगर मैं ह्यूमन होता तो ये घाव जल्दी से ठीक नहीं होते। ड्रैगो यहाँ पर रियलाइज करता है कि अभी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इवॉल्व होने के बाद ड्रैगो को लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रैगो यहाँ पर ठान लेता है कि अब वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगो ने एक पेड़ पर एक डार्क वर्म को लटका दिया होता है। ये एक ट्रैप होता है। डार्क वर्म के पास एलाइज को बुलाने की एक स्किल होती है। इससे दूसरे डार्क वर्म यहाँ पर आगे होते हैं। जैसे ही काफी सारे डार्क वर्म यहाँ पर आ गए थे, ड्रैगो उनको एक साथ ही खत्म कर देता है। थैंक यू, तुम्हारी ये कॉल अलाइज स्किल सच में बहुत काम आई। डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो को वे ऑफ इविल टाइटल मिल गया है। तभी पीछे से और वर्म्स आते हैं। ड्रैगो उनको खत्म कर देता है। इसके बाद आगे ड्रैगो लगातार बहुत सारे डार्क वर्म को खत्म कर देता है। उसे बहुत सारा एक्सपी मिल जाता है। सारे डार्क वर्म को खत्म करने के बाद आखिर में ड्रैगो का लेवल 25 हो जाता है। अब लेवल 25 पे फिर से इवोल्यूशन का ऑप्शन होता है। इस बार ड्रैगो को मिनी ड्रैगन, मिनी एंजल ड्रैगन, किड मार्बल ड्रैगन, यंग प्लेज ड्रैगन, ये 5 इवोल्यूशन ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन ड्रैगो कंफ्यूज हो गया होता है कि भाई अब वो किसे चुने। डिवाइन वॉइस बताती है कि मिनी ड्रैगन ये लिटिल ड्रैगन की तरह ही स्मॉल साइज के होते हैं। इनकी ग्रोथ स्लो और इसके इवोल्यूशन की पाथ भी बहुत ही कम है। हालांकि इसके बदले आगे के इवोल्यूशन में ये पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ड्रैगो का ये वाला ड्रैगन भाई कुछ पसंद नहीं आता। आगे डिवाइन वॉइस मिनी एंजल ड्रैगन के बारे में बताती है। सिंपल में बताया जाए तो मेनली ये हीलिंग में एक्सपर्ट है। ये अलग अलग प्रकार की व्हाइट मैजिक भी कर सकता है, लेकिन कॉम्बैट में ये किसी भी काम का नहीं। ये बिल्कुल भी फाइट वगैरह नहीं कर सकता। इसके बाद है किड ड्रैगन। ये वाला अपना ड्रैगो अभी जो लिटिल ड्रैगन है उसका टियर अप वर्जन है। यह लिटिल ड्रैगन का प्रॉपर नेक्स्ट स्टेज है। ग्रोविंग स्टेज में होने के बावजूद भी इसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। इसके बाद है किड मार्बल ड्रैगन। ये ड्रैगन
अचानक से ही म्यूटेशन में जा सकता है। मोस्ट ऑफ द ड्रैगन में इसकी मैजिक पावर सबसे ज्यादा है। इसके बाद आखिर में यंग प्लेज ड्रैगन, ये एक इविल ड्रैगन बनने का पहला स्टेप है जो कि आगे चल के डिजास्टर फैलाएगा। ये सुनते ड्रैगन डिवाइन वॉइस को इसके बारे में बताने से रोकने लगता है, लेकिन डिवाइन वॉइस रुकती नहीं। वो बताती है कि यंग प्लेज ड्रैगन के पास हाई इंटेलिजेंस है जिससे वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है। पार्ट में बस इतना ही था, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूरी आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, कमेंट करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारा गाइस।